वाली है इसकी स्थापना, आगे बताएंगे पूरी डिटेल। तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने वाला है और फिर इस मंदिर में होगी सबसे बड़े विशाल शिवलिंग की स्थापना। सोचिए कितना दिव्य और भव्य समागम होगा। ये सब कुछ होगा बिहार के पूर्वी चंपारण में, क्योंकि महाबलीपुरम से पूर्वी चंपारण में जैसे ये विशाल शिवलिंग पहुंचा तो श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आस्था का ये सैलाब और विशाल शिवलिंग के दर्शन एक साथ आपको कराते हैं। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, आज विराट रामायण मंदिर में स्थापित होगा सबसे बड़ा शिवलिंग और थोड़ी ही देर में विराट रामायण मंदिर में होगी स्थापना। आपको बता दें, पूर्वी चंपारण के विराट रामायण मंदिर में आज विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होने वाली है। महाबलीपुरम से चंपारण लाया गया ये शिवलिंग और सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन के लिए भक्तों का भारी सैलाब उमड़ता नजर आया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें, बिहार के पूर्वी चंपारण में केसरिया में आज दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होने वाली है और अपनी समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये सहस्त्रलिंगम शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम में विशेष रूप से तैयार किया गया है और 47 दिनों की यात्रा के बाद शिवलिंग विराट रामायण मंदिर पहुंचा, जिसके बाद आज पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में स्थापित किया जाएगा। पहले तो आपको ये बताते हैं कि विराट मंदिर में स्थापित होने वाले शिवलिंग क्यों खास है। तो पूर्वी चंपारण के केसरिया में दुनिया का ये सबसे बड़ा शिवलिंग रहने वाला है और ऐसे में अब दुनिया भर के तमाम सनातनियों की नजर खास तौर पर इस रामायण मंदिर पर बनी रहने वाली है। इस शिवलिंग का वजन करीब 2,10,000 किलोग्राम रहने वाला है। तो किन मामलों में खास है, आपको बता दें इसकी और एक खासियत कि इसे एक ही पत्थर से गढ़ा गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जरूर है, लेकिन अलग अलग पत्थरों से नहीं जोड़ा गया है। शिवलिंग का वजन तो 2,10,000 किलोग्राम आपको हमने बताया। इसके अलावा शिवलिंग की जो ऊंचाई है वो 33 फीट यानी कि 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंची है। इस शिवलिंग को बनाने में करीब 10 साल का समय लगा है। ये सहस्त्र नाम शिवलिंग है। विशाल शिवलिंग के नीचे 1000 छोटे शिवलिंग होते हैं और इसीलिए सहस्त्र नाम शिवलिंग इसे कहा जाता है। इस शिवलिंग को बनाने में जो खर्चा आया है वो लगभग 3 करोड़ रुपए का खर्च बताया जा रहा है। शिवलिंग का निर्माण तमिलनाडु के महाबलीपुरम में किया गया और वहां से इसे बिहार लाया गया। इसकी स्थापना बिहार के चंपारण के विराट रामायण मंदिर में की जा रही है। तो ये तमाम खासियत आपने देखा, जिसके बाद अब ये एक तरीके का रिकॉर्ड बनने जा रहा है और जितने भी सनातन हैं, जितने भी शिव प्रेमी हैं, वो निश्चित तौर पर इस महामंदिर में महाशिवलिंग के दर्शन करने पहुंचने की उम्मीद लगाए होंगे। लेकिन शिवलिंग के पहुंचते ही भक्तों का जमावड़ा लगने लगा और अभी से सब दर्शन करना चाहते हैं। हम टाइम्स नाउ नव भारत पर ही आपको सबसे विशेष, सबसे बड़े शिवलिंग का दर्शन करवा रहे हैं। पूर्वी चंपारण के केसरिया में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण आधारित मंदिर भी बन रहा है और इसी मंदिर में इस दिव्य शिवलिंग की स्थापना की जाएगी और इसे देखने के लिए अभी से लाखों की तादाद में भक्त पहुंचने लगे हैं। खास बात यह है कि सिर्फ ये मंदिर ही नहीं, बल्कि इसमें स्थापित होने वाला शिवलिंग भी दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, जिसकी स्थापना आज भव्य तरीके से की जाएगी। ये शिवलिंग महाबलीपुरम से पूर्वी चंपारण लाया गया था और आज विधि विधान से विराट रामायण मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होने जा रही है। इस मंदिर में स्थापित किया जाएगा। ये जो पूरा जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, ये 210 टन का ये पूरा शिवलिंग है, यानी कि इतना भारी। और इसे महाबलीपुरम जो तमिलनाडु में है वहाँ से इसका ये निर्माण कराया गया है और लगभग 10 साल का समय लगा है। इस जो ये काले ग्रेनाइट के पत्थर से इस पूरे मूर्ति का जो है वो निर्माण किया गया है। और इसमें आप देखेंगे छोटे छोटे शिवलिंग जो है वो यहाँ पर 1008 ऐसे शिवलिंग है जो कि इस पर बनाए गए हैं और इसीलिए इसको शिवलिंग जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण
पूर्ण बन जाता है। और इस छोटे छोटे शिवलिंग के चलते ये जो पूरा जो शिवलिंग है इसको नाम भी दिया गया है और विराट रामायण मंदिर में इसकी स्थापना होगी। अब देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर लगातार जब से ये शिवलिंग यहाँ पर पहुंचा है यहाँ पर भक्तों की बड़ी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग हजारों की संख्या में हर रोज यहाँ पर पहुंचते हैं, पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जयकारा, जो भोले बाबा का जो जयकारा है वो भक्तों के द्वारा लगाया जाता है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पूजा पाठ करने पहुंच रहे हैं। आपने देखी और आपको जिस तरीके से तमाम डिटेल्स हम पहुंचा रहे हैं और अब सीधा लिए चलते हैं चंपारण से। साकेत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, जितना दिव्य शिवलिंग के बारे में आपने जो पूरी जानकारी दी आज, उसकी खासियत जरा एक बार फिर हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि एक्सक्लूसिव दर्शन करने न सिर्फ लोग वहां पहुंचने लगे हैं बल्कि स्क्रीन पर भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सबसे अनोखा, चूंकि अभी स्थापना नहीं हुआ है लेकिन स्थापित होते ही एक तरीके का वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां बन जाएगा। साकेत, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल ज्योति, आपकी आवाज कट के यहाँ आ रही है क्योंकि नेटवर्क का इशू है, लेकिन मैं तस्वीर आपको सीधे दिखाता हूँ। यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स नाउ नव भारत पर ये जो आप शिवलिंग देख पा रहे हैं, अब इसका जो ट्रायल है वो पूरा कर लिया गया है और आज इसे शिफ्ट किया जाएगा, यहाँ पर स्थापित किया जाएगा और उसको लेकर ये पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है कि किस तरह से इतने बड़े शिवलिंग का, आप समझिए 210 मीट्रिक टन वजन का ये पूरा शिवलिंग है, 33 फीट इसकी लंबाई है। तो आप समझिए कितना भारी भरकम ये शिवलिंग है और इसे यहाँ पर स्थापित करने के लिए 2 बड़े क्रेन मंगाए गए हैं जो 700 मीट्रिक टन कैपेसिटी का ये दोनों क्रेन है, जिससे इसको अब ऊपर उठाया गया है। आप जमीन से थोड़ा आप देख पा रहे हैं शिवलिंग को ऊपर उठा लिया गया है और इसे अब यहाँ से उठाकर जो 23 फीट का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। उस प्लेटफॉर्म पर इसको शिफ्ट किया जाएगा। तो टोटल 56 फीट की ऊंचाई होगी इस शिवलिंग की यहाँ पर, क्योंकि विराट रामायण मंदिर ये अपने आप में एक ऐतिहासिक मंदिर बन रहा है जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा, क्योंकि इसके गुंबद की जो ऊंचाई है वो सबसे ऊंची होगी। 270 फीट ऊंचा ये गुंबद होगा और उस विराट रामायण मंदिर में एक विराट शिव की जो ये शिवलिंग है वो स्थापित होगा, जिसको सहस्त्रलिंगम भी बोलते हैं, क्योंकि इस पर 1008 ऐसे शिवलिंग बनाए गए हैं। इस पर 10 साल का वक्त लगा है, जो कि महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, वहां से इसका निर्माण कराया गया है। और जिस कंपनी के द्वारा इस शिवलिंग का निर्माण कराया गया है उनके कंपनी के मालिक कह सकते हैं हमारे साथ हैं। किस तरह से, कितनी चुनौती रही? आप लोग तो अब बना दिए, अब यहाँ पर शिफ्ट भी हो रहा है। इसे मैं चुनौती से ज्यादा आशीर्वाद कहूंगा। 10 साल लगे इस पूरे कार्य को संपन्न करने में और जो नक्काशी का काम था वो तकरीबन 2.5 से 3 साल चला है। हाँ, अब चुनौतियां कह सकते हैं, बट जब महादेव का काम हो और महादेव साथ हो तो सारे काम संपन्न होते हैं। आज किस तरह से तैयारी है? कोई तरह की सारे तैयारी हो चुकी है? कोई दिक्कत की तो स्थिति नहीं है, क्योंकि काफी तैयारी हो चुकी है। केबल स्ट्रेंथ से लेकर सबको टेस्ट किया जा चुका है और जैसे ही पूजा संपन्न होती है उसके बाद विधि पूर्वक इसको वहां पे ऊपर स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि 8 नदियों के जल से भी इसका अभिषेक किया जाएगा। 8 ही नहीं, 8 से ज्यादा कई अलग अलग नदियों से जल लाके, जितने से हम होली रिवर ऑफ इंडिया कहते हैं उन सबसे जल लाके अभिषेक किया जाएगा। किया गया है, यंत्र पूजा की गई है और एक बारी सारी पूजा संपन्न होने के बाद, जैसे हमने बताया, विधि पूर्वक वहां पे शिवलिंग को जो है प्रतिष्ठा किया जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, चूंकि इनकी कंपनी ने ही इस शिवलिंग का निर्माण कराया है, काफी चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि इतना वजन इस शिवलिंग का है, उसको निर्माण करना और इतनी दूर से लगभग 2500 किलोमीटर से सारे चैलेंजेस जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, इतने बड़े शिवलिंग की स्थापना और इनके निर्माण में आई होगी साकेत, क्योंकि जिन लोगों ने ये निर्माण करवाया है, महाबलीपुरम के जिस कंपनी की आप मालिक से बात कर रहे हैं, हम चाहेंगे आप उनसे जाने कि लगभग आप बता रहे हैं 50 फीट से ज्यादा ऊंची ये मूर्ति है, शिवलिंग है। ऐसे में एक ही पत्थर से निर्माण करना कितना बड़ा चैलेंज था, कैसे ये प्रोसेस शुरू होता है, हमारे दर्शकों को बताइए। कैसे
ग्रेनाइट पत्थर को चुना जाता है, कैसे इसमें कोई दरार न पड़े इसका ख्याल रखा जाता है और फिर तब जाकर निर्माण हो पाता है ऐसे महाशिवलिंग का। तो आवाज नहीं आ रही। तो देखिए, पूर्वी चंपारण में जहां साकेत मौजूद थे, मंत्रोच्चारण का दौर जारी है और महाशिवलिंग की स्थापना की जानी है। ऐसे में हमारी आवाज पूरी तरह से, हालांकि साकेत अभी नहीं सुन पाए, कोशिश करेंगे कि वहां से और एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपके लिए हम ला पाए, बातचीत करेंगे दोबारा। लेकिन तब तक इन तस्वीरों को देखिए और समझिए, विराट रामायण मंदिर जिसका निर्माण अब शुरू हो गया है, कैसे आस्था और भक्ति का एक बड़ा केंद्र यहाँ बनने वाला है। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की यहाँ स्थापना होने वाली है। बिहार के पूर्वी चंपारण में ये इतिहास बनने वाला है। और जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जैसे ही ये महाशिवलिंग यहाँ पहुंचा, भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा और तुरंत स्थापना से पहले ही सभी दर्शन कर आशीर्वाद लेने लगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आस्था का ये केंद्र बनने वाला है, भक्ति का ये महाकेंद्र बनने वाला है। बिहार के पूर्वी चंपारण में आज इतिहास रचा जाएगा जब दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की जाएगी और भव्य विराट रामायण मंदिर का यहाँ निर्माण किया जाएगा। इन तस्वीरों को आप देखिए, हालांकि जो तस्वीर अभी हम दिखा रहे थे इसमें आप देखें कैसे पिछले 47 दिनों में तमिलनाडु से चला ये शिवलिंग बिहार पहुंचा और ऐसे में अब भारी भरकम क्रेनों की मदद से इनकी स्थापना यहाँ पर की जाने की कोशिश की जा रही है। और इसके बाद दुनिया का सबसे भव्य दिव्य सहस्त्रलिंगम जो है वो यहाँ स्थापित हो पाएगा। इसमें 1008 छोटे छोटे शिवलिंग जो हैं वो नीचे स्थापित हैं। इसे नाम दिया गया है सहस्त्रलिंगम, यानी कि 1000 शिवलिंग। और पूर्वी चंपारण बिहार में आज आस्था का ऐसा सैलाब देखने को मिल रहा है। भक्त बड़ी तादाद में अभी से दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग का दर्शन करने, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। तो इस महाशिवलिंग की स्थापना दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर में होने जा रही है, जो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बना है। तो एक नजर डालते हैं मंदिर की खासियत पर। 1080 फीट लंबा ये मंदिर होगा, 540 फीट चौड़ा। मंदिर में कुल 18 शिखर होंगे और 22 देवी देवताओं के मंदिर बनाए जाएंगे। मुख्य शिखर की जो ऊंचाई है वो दुनिया की सबसे ऊंची शिखर मानी जाएगी, यानी 270 फीट, और 4 शिखरों की ऊंचाई 180 फीट के करीब होगी। एक शिखर की ऊंचाई 135 फीट होगी, 8 शिखरों की ऊंचाई 108 फीट होगी और एक शिखर की ऊंचाई 90 फीट होगी। 2023 में मंदिर का शिलान्यास हुआ था। 2026 की शुरुआत में ही अब देखिए यहाँ इस सहस्त्रलिंगम का स्थापना की जा रही है। साकेत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, हम समझ सकते हैं जहां आप मौजूद हैं वहां आस्था का ऐसा दिव्य सैलाब देखने को मिल रहा है, मंत्रोच्चारण का दौर जारी है। शायद आप क्लियरली हमें सुन ना पा रहे हो, लेकिन अगर अनुमान लगा पाए तो जरा बताइए कि ये जो सहस्त्रलिंगम है, महाशिवलिंग है, इसके निर्माण से लेकर स्थापना में जो चैलेंजेस आए वो किस प्रकार के रहे, क्योंकि महज एक पत्थर के निर्माण से इतना ऊंचा शिवलिंग जो है वो बनाया गया। देखिए, बिल्कुल ये पूरे शिवलिंग की तस्वीर सबसे पहले हम दिखाएं फिर एक बार अपने दर्शकों को। और ये जो शिवलिंग है वो सिर्फ एक ग्रेनाइट पत्थर, जो आप काले रंग का ग्रेनाइट पत्थर देख रहे हैं, उसी से इस शिवलिंग का निर्माण हुआ है। और जब ये पत्थर निकाला गया था, चूंकि जिन्होंने ये निर्माण कराया है इस शिवलिंग का, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जब इस पत्थर को पहाड़ से काट के निकाला गया था तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि बिना टूटे हुए इसे कैसे उस जगह तक लाया जाए जहां इसका निर्माण कराया जाए। और वो तमाम चुनौतियों को पूरा करते, क्योंकि जो बता रहे थे कि जब पत्थर को तराशा गया था पहाड़ के अंदर से, तो उस समय इसका जो वजन था 8 लाख किलोग्राम से ज्यादा था। तो ऐसे में उसको लेकर
पहुंचना और फिर उस पर इस तरह से नक्काशी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से उस पर 1008 शिवलिंग का निर्माण कराया गया है, उसको तराशा गया है। 10 साल का वक्त लगा है, लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इसको बनाने में, ये जो शिवलिंग आप देख पा रहे हैं। और अब ये एक विराट रामायण मंदिर जो बिहार में चंपारण के केसरिया में बन रहा है, वहां पर इसे अब स्थापित किया जा रहा है। आज बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, मंत्रोच्चार हो रहा है। अयोध्या से, काशी से, तमाम जगहों से पंडित आए हैं जो कि यहाँ पर लगातार मंत्रोच्चार कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर जब ये पूजा पाठ खत्म होगा, उसके बाद यहाँ पर स्थापित करने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा, क्योंकि इतना वजन है इस शिवलिंग का, 210 मीट्रिक टन वजन का ये पूरा शिवलिंग है। तो ऐसे में क्रेन भी यहाँ पर स्पेशली मंगाया गया है, जो मध्य प्रदेश से, दिल्ली से 2 क्रेन मंगाए गए हैं जिसकी कैपेसिटी 700 मीट्रिक टन तक उठाने की है। और उसे उठाकर चूंकि काफी ऊंचे प्लेटफॉर्म पर उसको रखना है, तो ऐसे में जो व्यवस्था है उसी हिसाब से की गई है। हर चीज यहाँ पर बेहद खास है, न सिर्फ वो क्रेन जो अलग राज्यों से मंगाए गए, बल्कि अपने आप में ये जो ऐतिहासिक शिवलिंग है और विराट रामायण मंदिर। शुक्रिया हमारे सहयोगी साकेत का अब तक की पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर सिंगर बी प्राक से जुड़ी हुई। बी प्राक को लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है। लॉरेंस गैंग ने